नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। किबला नाराज़ ना हो, इधर आ जाओ, जरा सोखे हो जाएंगे, गर्मी है ना। एक दफ़ा पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फ़ज़ल ख़ास से और सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कामिला से मुझे और आपको ये तौफीक और सादत अता फरमाई है कि मैं और आप इस मुबारक मजलिस में हाजिर हुए हैं। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं आपको दो चार अशार सुनाऊं, लेकिन चूंकि अब आगे बच्चे बैठे हैं और जवान हज़रात पीछे बैठे हैं सारे, कोई बात नहीं। अब मैं ऑन कर ला, ऑन मैं कर ला तो साउंड तो जो मेरे रख रही है। मैं अब डायरेक्ट तकरीर इसलिए शुरू कर दी है कि मैं पढ़ूंगा, ज़ौक़ नहीं बनेगा, तबीयत बेचैन होगी, मेरे चेहरे के तासुरात बदलेंगे, आप समझेंगे हज़रत पता नाराज हो रहे हैं। तो हम चूंकि सूफिया के मशरफ के आदमी हैं, औलिया अल्लाह और दरवेशों के कदमों में बैठने वाले हैं, तो हमें मोहब्बत करना सिखाया है। एक बात तो ये मुमकिन है आप अहबाब के जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि जो आगे जाके बैठेगा ना उसे पैसे देने पड़ेंगे। नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये एक बड़ी तल्ख हकीकत बन गई हमारे मुआशरे की। स्टेज पे वही बंदा बैठ सकता है कि जिसकी जेब में थद्दी मौजूद हो। करीब करीब वही आदमी बैठ सकता है जिसने लट्ठे का सूट पहना हो। मेरे जैसा माड़ा आदमी वो स्टेज के करीब जाता भी डरता है। और ये तासुर पैदा करने में बहुत बड़ा किरदार उन लोगों का है कि जो प्रोफेशनल हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं, और ना तो मैं कोई खतीब हूं कि मैं जुमलों की बारिश करूंगा और आप तड़पेंगे और मचलेंगे और मचल के अपनी जेब में हाथ डालेंगे। मुझे ये फन खिताबत नहीं आता। और मैं लाहौर में अपने साथियों से कहा करता हूं कि हम तो दर्द बेचते हैं, जिसको अच्छा लगे वो खरीद के ले जाए, जिसको ना पसंद आए हमारे पास कस्टमर और बहुत सारे हैं। इस वजह से आप बिल्कुल बेफिक्र होके बैठे। आपको इंशाअल्लाह ताला जितनी देर तक मैं माइक पे बोल रहा हूं, इशारा किनाया भी कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी। हमारे वहां एक नातखां है, कोई नातखां बैठा हो तो नाराज ना हो। भाई देखो, हमने तो जिन लोगों को देखा है ना, वो मेरे वालिद गिरामी हुजूर फना फिर रसूल अल्लामा हाफिज गुलाम रसूल जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप 5 पिंडों के चौधरी के बेटे थे। 5 पिंडों के चौधरी के बेटे थे और अपनी सारी जिंदगी मस्जिद की खिदमत करते गुजार दी। अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ाते गुजारती, हजार लोगों के बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। मैंने जब होश संभाली तो उस वक्त हमारे इदारे में कुछ 300 के करीब बच्चे पढ़ा करते थे। अब आप लुत्फ अंदोज होंगे बात सुन के और आपको मजा आएगा। मेरे होश संभालने से लेके कुरान मजीद मुकम्मल करने तक दरमियान का अरसा स्कूल की तालीम का भी जारी रहा। मेरे हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करने तक जितने बच्चे वहां कुरान मजीद पढ़ने के लिए आया करते थे, किसी का नाज़रा कुरान मुकम्मल होता या किसी का हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल होता। मैं चश्मे दीद गवाह हूं,
और आप हमारे इलाके में वहां आए तो आपको इस बात की तस्दीक करने वाले सैकड़ों लोग मिलेंगे कि जिस बच्चे का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हो जाता या नाज़रा कुरान मुकम्मल हो जाता, हुज़ूर फना फिर रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी जेब से पैसे निकालते, किसी बड़े तालिब इल्म को अता फरमाते और फरमाते जाओ बाजार में आज कुरान पढ़ने वाले इन बच्चों को बेहतरीन दूध पत्ती बना के इनको पिलाओ। गर्मी का मौसम होता है इस तरह का, तो कभी लस्सी का इंतजाम करवा लेते, कभी उनके लिए स्कंजवी का इंतजाम करवा लेते, कभी किसी मशरूब का इंतजाम करवा लेते। मैंने देखा है ऐसे अल्लाह के वली को उनकी खिदमत में रह के दीन पढ़ा है। इंशाअल्लाह जितनी देर मैं यहाँ बैठा हूँ आपसे मुखातिब हूँ, इंशाअल्लाह आपको इस तरफ से कोई परेशानी सामने नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, हमने जिन शख्सियात को देखा और जिनसे मुतासिर हो कि हम अल्लाह के दीन के खादिम बने, उनमें पहली जात हुजूर कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब ये नौजवान बैठे हैं, इनको कैसे पता चलेगा कि मौलाना शाह अहमद नूरानी कौन थे? मैं आसान कर देता हूं। जिसको देखकर, जिसके जोड़े उठाकर अटक कर रहने वाला खादिम हुसैन अमीरुल मुजाहिदीन बन जाए, जिसकी खिदमत में रह के, जिसके जैसी पगड़ी और पटका लेके, जिसको देखकर नमाज का शौक पैदा करके मंडी भाव दीन का रहने वाला अशरफ आसिफ जलाली कंजुल उलमा बन जाए, उस नमूना असलाफ को दुनिया इमाम शाह अहमद नूरानी के नाम से जानती है। हमने जब होश संभाला तो हजरत कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे यहाँ तशरीफ लाया करते थे। तो हजरत कायदे अहले सुन्नत आप आज एक खास लतीफ तारुफ में करवा दूं ताकि आपका और मेरा रब्त बन जाए। तवज्जो है ना जी आपकी? हजरत कायदे अहले सुन्नत हाफिज़ कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे, मुसल्ले के इमाम भी थे, बेहतरीन खतीब भी थे। बल्कि हमारे इलाके में वहां मंडी बाउद्दीन में गए तो वहां चौधरी बड़े बड़े आए बैठे थे मौलाना नूरानी का नाम सुन के। तो हजरत साहब ने जब अल्लाह के कुरान की तिलावत की तो वो उंगलियां चौधरी मुंह में लेके बैठ गए, कहने लगे हमने तो सुना था बहुत बड़ा सियासतदान है, ये तो बहुत बड़ा कारी कुरान भी है, ये अल्लाह के कुरान का भी कारी है। तो आप तशरीफ लाया करते थे हमारे यहाँ, बहुत बार मुझे आपकी खिदमत में बैठने का मौका मुयसर आया, आपके लिए चाय और पानी का इंतजाम करने का मौका मुयसर आया। तो हमारे लिए तो नमूने ये हैं, हमारे लिए नमूना अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जात है। मेरे वालिद गिरामी हुजूर फना फिर रसूल अल्लामा हाफिज गुलाम रसूल जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा याराना था अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। अब वाकया कुछ इस तरह का था कि जहां हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद से इस तरफ पीर मक्की शरीफ दरबार है और इस तरफ बाहर हजरत दाता गंज बख्श उजवेरी सैयद उजवेर मखदूम उम्मम, और इस तरफ बहुत बड़े एक अल्लाह के वली का मदरसा है अलहाज मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अमीरुल मुजाहिदीन पीर मक्की मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाया करते थे और रमजानुल मुबारक में वहां तरावियां भी पढ़ाते थे खुद। वहां से तरावी पढ़ा के दौर करने के लिए इधर आया करते थे जामिया में, रास्ते में मस्जिद आया करती थी हमारी। हुजूर बाबा जी खादिम हुसैन साहब वहां मस्जिद से निकलते, फिर मक्की दरबार वाली मस्जिद से जामिया तक आने के लिए रास्ते में क़याम करते, कुछ देर के लिए रुकते, चाय पीते, पानी पीते। वो जिसके पास बैठ के रोजाना चाय पी के जाया करते थे वो मेरे वालिद गिरामी गुलाम रसूल थे। ये मुख्तसर से आपको तारुफ करवाने का मकसद ये है कि अगरचे मैं खतीब नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े अल्लाह के वली है। जमाना हुसैन का एहसान मानता है, जमाना हुसैन का कह लोगे इंशाअल्लाह। जुबान तो इमाम अली मुकाम का ना लोगे तो जुबान पे बरकत हासिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। एहसान मानता है ज़माना का
तराना हुसैन का मलक ने गाया तराना का एहसान मानता है ज़माना। और सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शब्बीर पर फिदा। हाँ सुन्नी हूँ इसलिए हूँ शब्बीर पर फिदा। पाया है इश्क मैंने यगाना हुसैन का। पाया है इस पाया ने यगाना। और अब भी सखी के हाथ की धूमें है चार सू। अब भी सखी के हाथ की धूमें है चार सू। सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। सदियों से बट रहा है खजाना का एहसान मानता है ज़माना। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, स्टेज पे जलील क़द्र उलमा मशाइख़ तशरीफ़ फरमाए, बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए। ऐसे पाकबाज़ हस्तियों और अहले इल्म की मौजूदगी में कलाम करते हुए भी डर लगता है, लेकिन चूंकि जिक्र इमाम हुसैन का है तो इमाम हुसैन पुत्र हैं मौला अली मुश्किल कुशा के। और मैंने अभी वहाँ नमाज इशा अदा की तो मैंने अपने दिल की जानिब तवज्जो करके मुराकबा करके साईयों की बारगाह में अर्ज़ की, साईं मेहरबानी फरमाना तुम्हारा ही नाम लेने जा रहा हो। अल्लाह करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा, आपने तवज्जो रखनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को तख्लीक फरमाया, तो इंसानियत की तख्लीक के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे आजाद नहीं छोड़ दिया जिस तरह आज का मुल्हिद इंसानों को ये तारुफ करवाता है खुदा का और बंदे का कि बस खुदा इतना ही है कि बस वो करके गुजर गया और अब आपने सारा कुछ खुद ही करना है। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की तख्लीक फरमाई और फिर उस इंसानियत की तरबियत के लिए, तालीम के लिए, तज़किये के लिए, सफाई क़ल्ब व बातिन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1.25 लाख अंबिया मबूस फरमाए। नबी कौन होता है? आसान सी तारीफ डेफिनेशन नबी की। नबी वो होता है जो अल्लाह की जनाब से शाने लेके आता है और नबी बंदे और रब के दरमियान वास्ता होता है। जैसे जनाब मूसा कलीम अल्लाह के नबी थे, कौम को जब कोई जरूरत पेश आती तो जनाब मूसा कलीम की खिदमत में अर्ज करते, साईं आप जाएं तूर पे और अपने रब से ये अर्ज करें कि हमें इस चीज की जरूरत है। मन्नो सलवा उतारा गया, मुरग़्ग़न ग़िज़ा,
यहाँ सारी दुनिया मेहनत करती है इस वजह से कि चलो 4 टाइम बैठ के 4 दिन बैठ के अच्छा खा लेंगे। बच्चों से पूछो आप यूरोप क्यों जाते हैं, कहते जी ये जवानी है, उस जवानी में कुछ कर सकते हैं, बूढ़े हो गए फिर कामकाज की हिम्मत नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी, तो इसलिए यूरोप जाना चाहते हैं कि आखिर वक्त में कुछ इतना जोड़ लिया हो हमने कि बैठ के खा सके। ये कौम मूसा वो खुश नसीब कौम थी कि जिनको मन्नो सलवा मेरा रब पका पकाया खुद अता फरमाता था। कौम ने कुछ अरसा मन्नो सलवा खाया, मुरगन ग़िज़ाएं बने बनाए चरगे, बकरे, गायें, ऊंट, हर तरह का जानवर खाया, हर नेमत खाई। लेकिन इंसान है ना कुछ अरसे के बाद बेचैन हो जाता है, उसका दिल करता है कि मुझे नया जायका दिया जाए, नया टेस्ट चखाया जाए। तो जनाब मूसा कलीम की बारगाह में उनकी कौम अर्ज करने लगी, आप अपने रब की बारगाह में अर्ज करें अब कोई हमें दाल शाल अता हो जाए, कोई मूंगी मसरों की दाल आ जाए, कोई जनाब माश की दाल आ जाए, कोई चने की दाल आ जाए। तो जनाब मूसा कलीम कोहे तूर पे तशरीफ ले गए। फिर ये एक तवील वाक़या, मैं सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कौम मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम के रब के दरमियान वास्ता थे जनाबे मूसा कलीम। गोया नबी आसान लफ्जों में, ताकि बुजुर्ग भी जो बैठे हैं वो भी समझ जाए, जवान भी समझ जाए और बच्चों के लिए भी समझना आसान हो जाए। गोया नबी वो होता है कि जो अल्लाह की तरफ से भेजा जाए, शाने और नबूवत अता करके, और फिर वो वास्ता हो मखलूक और अल्लाह के दरमियान। इसी तरह के 1.25 लाख नबी अल्लाह ने मबूस फरमाए, कमो बेश। मूसा कलीम को ये शान अता हुई कि जनाब मूसा कलीम अपनी बगल में हाथ दबा के निकालते, मेरा रब उस हाथ को 14वीं के चांद की तरह चमका दिया करता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और मौजज़ात अता हुए, हजरत ईसा कलीमुल्लाह को और मौजज़ात अता हुए, जनाब आदम सफ़ीउल्लाह को और शान अता हुई, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को और शान अता हुई, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को और शान अता हुई। गोया 1.25 लाख कम बेश अंबिया, हर नबी अल्लाह की बारगाह से कोई ना कोई शान, कोई ना कोई मर्तबा, कोई ना कोई मकाम और डिग्निटी लेके आया। हर नबी अपने अपने जमाने में, अपने अपने दौर में इंसानियत की तरबियत के लिए मबूस किया गया और जो ड्यूटी रब की तरफ से मिली उसे खूब निभा कर गया। लेकिन 1.25 लाख नबियों के बाद जब बारी आई मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले जितने अंबिया थे ये महबूब अलैहिस्सलाम के दीन की तबलीग के लिए, हुजूर की मदद और नुसरत के लिए, माहौल बनाने के लिए जलवागर हुए। हर आने वाला नबी तारुफ करवाता रहा कि हमारे बाद एक आने वाला है। हर आने वाला नबी तारुफ करवाता रहा हमारे बाद एक हस्ती जलवागर होने वाली है। अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी किताबों में, अपनी अपनी जुबान में जनाब ईसा रूहुल्लाह की बारी आई तो उन्होंने भी सारी हयात मुबारक ज़ाहिरी जो इस दुनिया में मौजूद रहे उठाए जाने तक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ करवाते रहे। हत्ता कि उनकी बोली को रब ने अपने कुरान में बयान किया कि जनाब मूसा ईसा अपनी कौम से खिताब कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की शान बयान की, हुजूर की सिफात बयान की, लोगों की तबीयतों में तजस्सुस बढ़ा। जिस हस्ती के बारे में इतनी शानें बयान कर रहे हैं नाम क्या है? लोगों के तजस्सुस के बढ़ने पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस महबूब नबी जनाब ईसा रूहुल्लाह ने मेरे आका का नाम भी बताया, इस्मुहु अहमद। कहा मैं चूंकि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया के और पहले नबियों के दरमियान वाला हूं, मेरे बाद जलवागर होने वाले हैं, मैं नाम भी बता जाऊं उनका तुम्हें, अहमद है। और जब मेरे महबूब जलवागर हुए तो पूछा गया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे रब ने 2 नाम अता फरमाए हैं, एक जमीनी नाम है, एक आसमानी नाम है। मैं अहमद भी हूं, मोहम्मद भी हूं, मैं अहमद भी हूं और मोहम्मद भी हूं। गोया जब आका अलैहिस्सलाम की बेसत की बारी आई
तो मेरे महबूब, मेरे संगियों, याद रखना, वजह तख्लीक़े कायनात है। बरेली के ताजदार ने कहा था सब तुम्हारी ही खबर थे। जनाब आदम से लेके ईसा तक जितने आए महबूब आप ही की खबर लेकर आए। तुम मुअख्खर मुब्तदा हो, आप ही वो जात है महबूब मुकर्रम जो आखिर में आए हैं दर हकीकत सबसे पहले। आप वजह तख्लीक़े कायनात हैं। सो जब आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की बारी आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब ईसा तक किसी नबी को रब ने 2 मोजज़ात अता फरमाए, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8, किसी को 10, किसी को इससे ज़ायद। जब मेरे महबूब की बारी आई तो रब ताला ने सारे मोजज़ात जमा करके जिस जात में रखे वो जात मोहम्मद मुस्तफ़ा है। गोया मैं इस पे कलाम करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा और सारा वक्त इसी पे सर्फ हो जाएगा। मैं आगे एक मकाम पे ले जाना चाहता हूं आपको। मेरे अजीजों, जिस तरह तमाम नबियों की शानों को जमा करके मेरे महबूब की जात में रखा गया और आइम्मा दीन और मुहद्दिसीन ने यहां तक इसकी वजाहत फरमाई, कहा पहले अंबिया को किसी को 8, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 14, किसी को 16, मेरे महबूब को 1200 से जायद मोजज़ात अता फरमाया। गोया सफ़े अंबिया के अंदर हर नबी शान वाला था, लेकिन आमिना का लाल सबसे नुमाया था। सारे नबी अपने अपने मकाम पर अगर सितारों की तरह चमक रहे थे तो उन चमकते हुए नबियों सितारों में 14वीं का चांद बन के जो तुलू हुआ है वो तेरे और मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गोया मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों पर फजीलत अता फरमाई है। मेरे आका तमाम नबियों से अफजल हैं, आला हैं, अशरफ हैं। बल्कि जुबान की फसाहत खत्म हो जाए, निगाह का कमाल खत्म हो जाए, अक्ल और शऊर वहां तक जा नहीं सकते जितनी शाने मेरे रब ने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई। अब यहां से आप अपने असल मौजू की तरफ मुड़िएगा कि देखो जिस तरह मेरे रब ने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों पर फजीलत अता फरमाई है, इसी तरह मेरे आका के खानदान मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों के खानदानों पर फजीलत अता फरमाई है। यहां रुक जाइए, एक बात करता चलूं। मुझे नहीं मालूम यहां इलाके के लोग किस नजरिए के हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का खानदान मुकद्दस, ससुराल भी खानदान होता है, दामाद भी खानदान में होता है, और हम इसीलिए हुजूर के ससुराल का भी एहतराम करते हैं, हुजूर के दामादों का भी एहतराम करते हैं। इसलिए मैंने किसी एक हस्ती का जिक्र करने के बजाय खानदान बोला कि हुजूर के खानदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों के खानदानों पर फजीलत अता फरमाई है। और इस खानदान मुस्तफ़ा की फजीलत का जिक्र, हालांकि अगर मेरे आका खुद बयान फरमा देते तो मेरे आका की जुबान भी हुज्जत है, इस वजह से कि कुरान बोलता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कहा सारे नबी जब चाहते थे कलाम फरमाते थे। महबूब को एक निराली शान हमने ये भी अता फरमा रखी है, महबूब अपनी मर्जी से कलाम नहीं फरमाता, हम जो वही फरमाते हैं महबूब के कल्ब पर, महबूब उसी वही को जुबान पे जारी फरमा देता है। मेरे महबूब अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते, तो गोया हुजूर का कलाम भी हुज्जत है। आका अलैहिस्सलाम खुद भी बयान फरमा देते, कयामत तक के लिए हुज्जत बन जाती, दलील बन जाती। लेकिन खानदान मुस्तफ़ा की अजमत इतनी अरफा वाला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खानदान मुस्तफ़ा की अजमत और शान का इजहार और उसकी पाकीज़गी और तहारत का इजहार खुद किताबुल्लाह कुरान मजीद में बयान फरमाया। आप अगर
ज़ौक़ से बैठे हैं तो मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत करूं। खानदाने मुस्तफ़ा की शान रब के कुरान में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। कहा महबूब आप अपने खानदान की फजीलत समझाएं इनको, आप शान बयान करें, ये भी हक है, लेकिन एक मैं खालिक कायनात बयान करता हूं। आपके रब ने यही फैसला फरमा रखा है आपके खानदान को, बल्कि आपके खानदान के हर फर्द को हर तरह की नापाकी से, निजासत से दूर रखा जाए। वयुत्तहिरकुम तत्हीरा, और उन्हें वो तहारत अता की जाए जो तहारत का सबसे ऊंचला दर्जा है। और यहां एक बात मैं हुजूर की जुबान अक़दस से बयान करके, ताकि मेरा अकीदा भी वाज़ेह हो जाए। फितनों का दौर है। हमारे अभी 2 दिन पहले बुजुर्ग जवान फैजाबाद धरने में मौजूद थे। वो अपना काम सोना कर गए। जैसे हक था मुसलमानों के लिए बोलने का वो बोले, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन बैठे हैं। यहां हमारे करीब एक साहब हैं, वैसे बुजुर्ग हो गए, जोड़ा जोड़ा चिट्टा ही पहनते हैं, लेकिन ऊपर वो अपनी काली निशानी रखते हैं। उन्होंने कहीं दरस में अपने किसी मजलिस में तकरीर करते हुए थोड़ी तारीफ भी की, और वो कहने लगे कि जनाब ये काम तो हुसैनियों को करना चाहिए था, ये तो लब्बैक वाले कर गए। खैर उन्होंने तारीफ की। आप जो बाशऊर हज़रात हैं वो मेरा इशारा समझ गए होंगे। मुझे किसी दोस्त ने दिखाई, उन्होंने कहा जनाब ये देखो कितनी तारीफ कर रहा है। मैंने कहा तारीफ कर रहा है, असल में वो एक तीर से दो शिकार कर रहा है। वो साहिबाने हुकूमत को भी इशारा दे रहा है कि अगर हम पे कभी मुश्किल वक्त आया तो साढ़े नाले खड़े होंगे, क्योंकि ऐसे रल जाने भाई तारीफ जो की थी दिखा, वो भी तारीफ करेंगे साड़ी। एक तो वो उधर इशारा लाइन क्लियर कर रहे हैं ऐवान इख्तिदार में, और दूसरा इस भोली भाली कौम पे कांटी डाल रहे हैं कि चूंकि हमारे अमीर मोहतरम की तारीफ कर दी, हमारे बाबा जी की तारीफ कर दी, हमारे जमात के कारनामे की तारीफ कर दी। अब बाबा जी ने आके थोड़े ही कहना है कि पुत्र इसको नहीं सुनना आपने, अमीर मोहतरम ने थोड़े ही फरमाना है कि इसको नहीं सुनना। और ये बोला बाला, ये सुन्नी मुसलमान जो बमुश्किल जुमे में पहुंच पाता है, आज की इस मजलिस में भी बुलाया होगा तो पता नहीं कितनी मिन्नतें और समाजतें और ऐलानात कर करके घर घर जाके दरवाजा दे के दस्तक पे फिर बुला के मस्जिद में लाए होंगे। तो इनको कौन समझाएगा कि भाई ये ब्रौन पगड़ी वाले को सुनना है, काली पग वाले को नहीं सुनना। उलमा तवज्जो फरमाए, मेरे लिए आसानी हो जाएगी अगर बोलेंगे तो। इस नौजवान तबके को कौन समझाए कि बाबा ये जो पग है ना ब्रौन, यही दिल को अच्छी लगती है और इसी पहने हुए आदमी की बात सुननी है। ये जो खास एक वज़ाक़ता में जो बार्डर पार वाली वज़ाक़ता है, इसको नहीं सुनना। तो मैं अपने नौजवानों के अकीदे की हिफाजत के लिए जुमला भी कहता चलूं। अल्लाह ने खानदाने मुस्तफ़ा का जिक्र फरमाया, और कमाल बात है अहलुल बैत जितनी हदीस हैं, आगे खुद मेरे आका उसकी वजाहत कर रहे हैं कि मेरे अहलुल बैत में कौन कौन है। हुजूर की बयान करता एक एक बात पे हमारा कामिल ईमान, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की फसाहत और बलागत देखो। रब ने किसी एक शख्सियत को मुतय्यन नहीं किया, कहा अहलुल बैत, महबूब तेरे घर वाले। आका से पूछा गया या रसूल अल्लाह, घर वाले तो वो भी होते हैं जो दामाद होते हैं, घर वाले तो वो भी होते हैं जो ससुराल होते हैं। हुजूर जब आपने रिश्ते किए, आपने खुद शादियां फरमाई 13 अज़वाज से या 16 अज़वाज से या 9 अज़वाज एक टाइम पे, आपने अपनी मर्जी से की थी? फरमाया नहीं। हजरत खदीजा तो कुबरा से लेके सैयदा आयशा तो सिद्दीका तक, और मौला सिद्दीक अकबर से लेके मौला अली उल मुर्तजा तक, हजरत बिलाल से लेके हजरत वहशी तक,
मेरे दोनों ससुर अबू बकर उमर और मेरे दोनों दामाद उस्मान और अली मुर्तजा, जो जो भी मेरे पास आया है, जिस जिस औरत से मैंने निकाह किया है, जिस जिसको मैंने बेटी दी है, जिससे मैंने बेटी ली है, ऐसे सहाबा गवाह हो जाओ क़यामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दिल से फैसला नहीं किया, मेरे रब ने मुझे हुक्म फरमाया है तो मैंने रिश्ते किए भी हैं और रिश्ते लिए भी हैं। और मैंने परसों लाहौर में किसी जगह जुमला कहा, मैंने कहा मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह जब खुलाफाए राशिदीन का जिक्र करते थे तो बुजुर्गों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिकमत अता कर रखी होती है। और मैं अपनी नौजवान नस्ल से और अपने अहबाब मोहब्बत से भी कहूंगा, जवान खतीबों का ना सुना करो। मेरे आका ने फरमाया जिन चेहरों पे सफेद बाल आ जाते हैं, चिट्टे बाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुदरत वाला निजाम भी उन बालों का हया फरमाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है जिसके सर में और दाढ़ी में सफेद बाल आ जाएं, रब अपने निजाम कुदरत के तहत उस बंदे की जुबान से ऐसी बात निकलने ही नहीं देता जो उसके लिए बेइज्जती का और रुसवाई का सबब बन जाए। अल्लाह उसके लफ्जों की हिफाजत फरमाता है, बरकत पैदा कर देता है। और अगर कोई गुज्जर से सैयद बना हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में। हमारे वहां बिलालगंज में एक साहब है, मुसल्ली हैं। हमारे यहाँ हम जरा शहरों में माज़ूर अल्फाज बोलते हैं तो कहते हैं मुस्लिम शेख। सारा टब्बर मुसल्ली है। वो किसी दाम दरूद वाले के पास बैठने लग गए और वहां उन्होंने वो थोड़े बहुत मंत्र सीख लिए। अब लोग आने लग गए। जाहिर है कि लोगों की आदत होती है। मैं इसलिए उलमा को कहा करता हूँ, उलमा को चाहिए दाम दरूद सीखें। मेरे सैकड़ों मुरीद हैं, आज तक मैंने किसी मुरीद को इजाजत नहीं दी, ढेरों उलमा को इजाजत दे रखी है। उसकी वजह यह है कि आलिम दीन जो मस्जिद में होता है, मस्जिद की निस्बत की बरकत से अल्लाह उसके कौल और करार की हिफाजत फरमाता है। और जो अलग कहीं आसाना बना के बैठा है, बोर्ड लगा रखा है बचाओ इससे अपना ईमान, और दम दरूद कहीं से सीख लिया, कोई जंतर मंतर, लोग आने लग गए, किसी का मसला हल हो जाता है तो फिर लोग इज्जत भी करते हैं, ताजीम भी करते हैं। वो किसी ने अदबन 2-4 बार ऐसे उनको कहा, शाह जी माफ करे आजे, शाह जी माफ करे आजे। उनका यार ये तो बड़ा मजा आता है, शाह जी को आना, शाह जी को आना बड़ा मजा आता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने नाम के साथ छोटा सा शाह लगाया, बिल्कुल निक्का आ जाए शाह। परसों तरसों मैंने देखा तो मखदूम भी लिखा हुआ था। मैंने कहा अब ये कुरैश के जरिए हो के तो ऊपर जाएंगे। ये सन 47 के बाद के सैयदों से बचो मेरे अजीजों। ये फिर शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के उम्मत के अकीदे बिगाड़ते हैं। और मैं बात कहीं और निकल जाएगी, उस तरफ जाना नहीं चाहता। मुझे परसों डिफेंस से एक बच्ची का फोन आया, कहीं से उसने नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा हजरत एक जंतर मंतर वाला आदमी मुझे टकरा है, मैं परेशान थी अपने रिश्ते के हवाले से। तो मैंने उससे फोन पे बात की, मैंने कहा ये मसला है मेरा, आप हल कर दें। उस बदबख्त जंतर मंतर करने वाले ने कहा तू मेरे साथ कुछ दिन गुजार, तेरे पे बंदिश है, जादू टूने हैं, बहुत सारी तुझ पे रुकावटें हैं। उस बंदिश को खत्म करने के लिए तुझे तन्हाई में कुछ दिन मेरे पास रहना होगा। मुझे उसने फोन किया, उस बच्ची ने तो रोने लग गई। मैंने उससे कहा शुक्र अदा करो अल्लाह का कि पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई है कि तुम्हें होश आ गया, तुम उसके चुंगल में फंसे नहीं, यहां आ गई हो। मैंने कहा पढ़ो कलमा शरीफ और मेरे साथ दोहराओ, सूरह फातिहा का विर्द करो। मैंने कहा इतनी बार तुम पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारे दिल की जो दर्द और तकलीफ है मुसल्ला तुम ना छोड़ना। मैं अल्लाह की जात पे यकीन करके कहता हूं, मेरा रब तुझ पे बंद दरवाजे रहमतों के खोल देगा इंशाअल्लाह। 4-5 दिन गुजरे, मुझे उस बच्ची का दोबारा फोन आया, कहा हज़रत एक जगह से रिश्ते की बात चल रही है, आप दुआ फरमाए अल्लाह करम कर दे। मैंने कहा इंशाअल्लाह तू मुसल्ला ना छोड़ी, रब के कुरान को ना छोड़ी, कुरान भी आबाद रखी, मुसल्ला भी आबाद रखी।
आए हैं, इंशाअल्लाह वापस नहीं जाएंगे, पहली बार यहां करके जाएंगे तुझे। अगले दिन मुझे उस बच्ची ने बताया, उनका हजरत कमाल हो गया, एडा तेज दम देता तुसी कि जनाब फौरन पहली बार ही आए ना कि मन के चले गए। मेरे अजीजानी गिरामी, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। बचाओ अपना ईमान इन जंतर मंतर से और इन जाहिल खतीबों से और जाकिरों से। अहले इल्म की बात सुनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहलुल बैत का जिक्र फरमाया और अहलुल बैत में सिद्दीक़ अकबर भी हैं, जनाब फारूक आजम भी हैं, अलीउल मुर्तजा भी हैं, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा भी हैं, इमाम हसन मुज्तबा भी हैं और सैयद शुहदा इमाम हुसैन भी हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम का शहर मुबारक मदीना मुनव्वरा में हुजूर हिजरत करके तशरीफ ले आए। अब जहां कोई लोग ताजीम करने वाले हों वहां मुखालफत वाले भी पैदा हो जाते हैं। आप किसी आदमी को 2-4 दिन ऐसी ताजीम के साथ सलाम करेंगे तो कोई ना कोई बंदा आपको ऐसी सड़ी हुई बात करेगा कि आपका दिल जल जाएगा कि यार मैंने कहा भी कुछ नहीं और मेरे खिलाफ ऐसी बातें भी शुरू हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हुजूर जब सहाबा में बैठते हैं तो कैफियत ये होती है जैसे शमा जल रही है और परवाने यूं दीवाना वार महबूब के दाएं बाएं मौजूद हैं। और सहाबा की यही शान अल्लाह ने कुरान में बयान की, वल्लज़ीना माहू। बहुत सारी शानें सहाबा की, लेकिन एक खास शान बयान की, माहू। का सहाबी कौन है? का सहाबी वो हैं जो हमेशा मेरे महबूब के सच्चे खबे रहते हैं, मेरे महबूब के दाएं बाएं रहते हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाब रिवायत करते हैं, अहलुल बैत रिवायत करते हैं, कहा हमने देखा नमाज फजर के लिए मस्जिद में आते, हमारे आने से पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर मौजूद है। हम नमाज फजर पढ़ के रुखसत होकर वापस जाते हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर के पास मौजूद हैं। जोहर के टाइम आए, जनाब सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं। पढ़ के वापस गए, सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं। असर के लिए आए, मगरिब के लिए आए, इशा के लिए आए, हत्ता के इशा की नमाज पढ़ के वापस गए, जनाब सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं। पूछ लिया, सही अपना कोई कारोबार भी करते हो तो किमें टाइम कर दे हो? का जो वक्त महबूब की सोहबत में गुजर जाता है, बकिया थोड़े वक्त में अल्लाह बरकत पैदा फरमा देता है, थोड़े वक्त में बरकत हो जाती है। तो सहाबा की तारीफ ये बयान की, माहू, महबूब के दाएं बाएं रहने वाले। और एक मैं बिल्कुल इशारा करता चलूं, हर अहले बैत का हर फर्द हुजूर का सहाबी है, जिन्होंने हुजूर का जमाना पाया। अब आका अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठते, दीवाने आ जाते, परवाना वार हुजूर के दाएं बाएं रहते। मुखालिफीन पैदा हो गए। कुछ बदबख्त लोगों ने आका अलैहिस्सलाम के खानदान मुकद्दस के मुतालिक कुछ हल्की बातें की, नामुनासिब जुमले कहे। मैं यहां रुक के अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे अजीजों, इज्जतें अल्लाह देते हैं। आदत बना लो, किसी की तारीफ कर सकते हो तो कर लो, तौहीन ना करना। इस्लाह भी हो जाए ना, साथ साथ दिल भी सीधा हो जाए। तारीफ कर सकते हो किसी की तो जरूर करो, तौहीन बोलो, पीछे तक आवाज आए, मेरा दिल ठंडा हो जाए, तौहीन न करना। लेकिन मुखालिफ थे, कुछ बदनसीब लोगों ने हुजूर के खानदान मुकद्दस के मुतालिक हल्के जुमले कहे, नामुनासिब बातें की। वो बातें चलते चलते मेरे आका तक भी पहुंच गई। अब आका अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में और अपने खानदान मुकद्दस अहलुल बैत की अज़मत व शान के इजहार के लिए एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद फरमाया। कितना मुबारक जलसा है। सुनने वाले सामीन सहाबाए किराम हैं, बयान करने वाले खतीब खुद इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मजलिस सज गई, मुअज्जिन ने आवाज दी, लोग जमा हो गए। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए मिंबर पे, फरमाया मुझे पता चला है कुछ लोगों ने मेरे खानदान के मुतालिक बातें की हैं, मेरे दिल को ठेस पहुंची, ईजा पहुंची कि मैं तो अपना घर बार छोड़ के इनको जहन्नम के गढ़ों से बचाने के लिए आया हूं, माल दौलत के लिए तो नहीं आया। इनको तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए था, ये मेरे खानदान के मुतालिक बातें कर रहे हैं। फरमाया सुनो, मैं तुम्हें कोई तारीख बयान करता हूं।
और आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा जामे खिताब फरमाया कि चंद लफ्जों के अंदर हजरत आदम सफीउल्लाह से लेके अपने अब्बा जान जनाब अब्दुल्ला तक सारी तारीख इंसानी कुछ लफ्जों में बयान फरमा दी। ये हुजूर की शान है। आना जवामिउल कलिम, फरमाया मुझे अल्लाह ने जवामिउल कलिम अता फरमाया। क्या माना? कहा अल्लाह ने मुझे ये भी शान अता फरमाई है, लफ्ज थोड़े बोलता हूं, हिकमतों के दरवाजे ज्यादा खोल देता हूं। चंद लफ्ज हुजूर ने बोले। कहा सहाबा सुनो, मैं तारीख बयान करने लगा हूं इंसानियत की, गौर से सुनना, बात वालों तक पहुंचाना, ताकि कोई बंदा मुगालते का शिकार ना हो जाए। कहा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की तख्लीक फरमाई, मखलूक को तख्लीक किया, तो खल्लाक आलम जल्ला व अला ने मखलूक को दो गिरोहों में तकसीम फरमाया। मखलूक की दो हिस्से फरमा दिए, एक हिस्सा अफजल मखलूक और एक हिस्सा उसकी निस्बत उसके मुकाबले में गैर अफजल, दर्जे में जरा कम। कहा फजअलनी फी खैरि खल्किही, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नूर को कहां रखा? फरमाया दो हिस्सों में से, दो किस्मों में से। जो मखलूक की किस्म अफजल थी, ज्यादा शान वाली थी, अल्लाह ने मेरा नूर उस अफजल मखलूक को अता फरमाया। फरमाया फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अफजल मखलूक के मजीद हिस्से फरमाए, उसे दो गिरोहों में बांट दिया। फजअलनी फी खैरिहिम फिरकतन, मेरे नूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दो गिरोहों में से जो अफजल गिरोह था ना, उसमें रखा। फिर उस अफजल गिरोह के रब ने मजीद इसे फरमाए कबीलों में तकसीम किया। फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कौमें और कबीले बनाए, मेरे नूर को रब ने अफजल व आला शान वाले कबीले को अता फरमा दिया। फरमाया फिर वो अफजल वाला और शान वाला कबीला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे घरों में तकसीम फरमाया। आगे उस कुरैश, उस कबीला कुरैश से फिर आगे घर बनाए, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नूर को किसे मुंतकिल फरमाया? कहा मेरी अम्मा जान जनाबे आमिना, मेरे अब्बा जान जनाबे अब्दुल्ला। अना खैरुकुम बुयूतन व खैरुकुम नफ्सा। कहा मुझे जो बात पहुंची है कि ये लोग मेरे खानदान के मुतालिक बात कर रहे थे, मैं तुम्हें बता दूं, इस रूए जमीन पर मेरे खानदान तो खानदान रह गया, मेरी जात जैसी जात भी कायनात में किसी की नहीं है। अना खैरुकुम बैता व खैरुकुम नफ्सा। कहा मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं, मेरे नफ्स मेरी जात जैसा किसी की जात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे घर भी आला अता फरमाया है, मुझे जात भी आला अता फरमाई है। इसलिए बरेली के ताजदार ने तड़प के कहा बयां हो किस जुबान से इज़्ज़ो शान अहल बैत, मदहा गोए मुस्तफा है। मजीद रोले, बेटा बैठ जाओ, सारा जोर खराब हो जाएगा, बैठो तशरीफ। जज़ाकल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हिकमत के रोज मोती मजीद रोले और फरमाया शान सुननी है मुझसे सुनो। आना व अहलु बैती शजरतुन फिल जन्ना अग़सानुहा फिद दुनिया। फरमाया सहाबा मैं और मेरी अहले बैत हम जन्नती दरख्त हैं, ऐसे जन्नती दरख्त कि जिनके तने जन्नत में हैं और उन तनों की टहनियां दुनिया में हैं। आका कैसे दरख्त हैं आलीशान, तने जन्नत में
यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलाम की आल और टहनिया आगे दुनिया में, हुजूर तने जन्नत में, टहनिया दुनिया में। ये टहनिया दुनिया में क्यों भेजी गई? फरमाया इसलिए कि मेरे रब ने ये फैसला कर रखा है, फमन शाअ तखज़ इला रब्बिही सबीला। इन टहनियों से जो जुड़ जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमा देगा। गोया मेरे अजीजानी गिरामी, अहलुल बैत वो मुकद्दस नुफूस हैं जिनकी मोहब्बत यहां पैदा हो जाए अल्लाह अपनी जनाब का कुर्ब अता फरमा देता है, अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है। हमारे मशाइख सिलसिला में से एक बुजुर्ग माह मुहर्रमुल हराम में बहुत सारे अमाल की ज़कात निकलवाया करते थे और आदो वज़ाइफ करवाया करते थे और फरमाया करते थे माह मुहर्रम में रोजाना, आज 13 मुहर्रमुल हराम है, चलो ये नुस्खा बुजुर्गों का दिया हुआ तुम्हारे काम आ जाएगा, जो संभाल लेगा इंशाअल्लाह वो खैर पा जाएगा। फरमाया मुहर्रमुल हराम की यकम से लेके आखिरी तारीख तक रोजाना 2 नफल पढ़ो और उनका सवाब सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की खिदमत में, मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा की खिदमत में, इमाम हसन मुज्तबा और जनाब सैयद शुहदा इमाम हुसैन की खिदमत में पेश करो। कहा यकम से लेकर आखिरी मुहर्रम की तारीख तक इसकी बरकत तुम्हें यह हासिल हो जाएगी कि तुम जब भी अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करने के लिए हाथ उठाओगे रब ताला रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमा लिया करेगा, रब कबूल कर लेगा। इसलिए कि ये वो मुकद्दस ज़वात हैं जिनका नाम लेने से, जिनकी मोहब्बत का दम भरने से अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब नसीब हो जाता है। आप हजरत बायज़ीद बुस्तामी से पूछें, हजरत दाता गंजबख्श उजवेरी से पूछें, हुजूर गौसुल आज़म से पूछें, इतना अरसा मुराकबात करते रहे, चिल्लाकशी करते रहे, नवाफिल अदा करते रहे, क्यों? कहा रब का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। और मेरे आका आसान नुस्खा इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया मेरी आल की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा कर लो, मेरा रब तुम्हें अपनी बारगाह के करीब कर लेगा। बाबा जी बह जाओ ना, बह जाओ, नहीं बह जाओ, थोड़ी मेहरबानी, दब क्या को सुभान अल्लाह। हमारा वहां ये ज़ौक़ नहीं है, हमारा वहां लाहौर में ये ज़ौक़ नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी फरमाए बैठे रहें, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, मुझे बात करने में आसानी हो जाएगी। आप जब मेरी तरफ देखते हैं ना निगाह भर के, मेरा दिल भी खुश हो जाता है, मेरे लिए जुमला कहना भी आसान हो जाता है। मैं आपको रसूलुल्लाह की हदीस की तरफ ना ले जाऊं। अब वैसे आप लोग शेर सुन के माशाल्लाह अच्छी दाद देते हैं, रसूलुल्लाह का कलाम सुन के भी इसी तरह दाद देनी है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, क्या नाम बताया? सारे बोलो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, और ये शरीक है मौला अली मुर्तज़ा के। बदबख्त है वो मौलवी जो कहता है कि ये माज़ल्लाह आपस में लड़ते रहे, बदबख्त है वो जाकिर, वो खतीब जो उम्मत के बच्चों को ये सबक पढ़ाता है कि ये सारी जिंदगी आपस में लड़ते रहे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की शरीक है मौला अली मुर्तज़ा के, शरीका जारी है इनकी मौला अली मुर्तज़ा से। उठाओ तबरानी, उठाओ मुस्नद अहमद बिन हंबल, दीगर कुतुब हदीस, 11 से ज़्यादा वाले रात मैंने देखे हैं मुख्तलिफ किताबों के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं लम्मा नज़लत कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, और मैं हमारे यहाँ बाज़ औक़ात हमारी मौजूदगी में आयात कुरानिया नाजिल होती थी। जब ये आया मवद्दत नाजिल हुई कि महबूब फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने जो तुम्हें तबलीग रिसालत की, मैंने जो तुम्हारी हिदायत के लिए और कोशिश की, तुम्हारी निजात के लिए अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा के आंसू बहाए, मैंने जो तकलीफें और मुसीबतें झेली तुम्हें राह हिदायत पे लाने के लिए, ऐसे आबा मैं तुमसे उसके बदले में कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मेरे कराबतदारों की मवद्दत का ख्याल रखना।
मेरे कराबतदारों की मवद्दत, क्या लफ्ज है? सारे बोलो, क्या लफ्ज है? मवद्दत, मोहब्बत नहीं कहा, मवद्दत। ये 3 दर्जे हैं, 3 दर्जे। पहला दर्जा है मुरव्वत, दूसरा दर्जा है मोहब्बत, तीसरा दर्जा है मवद्दत। अगर आप इजाजत दें तो मैं बिल्कुल हल्की हल्की डेफिनेशन बयान करके समझना आसान कर दूं आपके लिए। मेरे अजीजों, मुरव्वत कहते हैं किसी की खातिर किसी से दरगुजर करना। बरेली के ताजदार हैं इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये एक गिरोह के मुतालिक फरमाते हैं, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। क्या मुरव्वत करें, क्या दरगुजर करें? मुरव्वत का माना होता है किसी की खातिर दरगुजर कर देना। आप यहां जानवर रखते हैं, किसी का जानवर आपके बेड़े में आ जाता है, किसी का बच्चा साइकिल लेके आपके बेड़े में आ जाता है, आपका दिल करता है मैं मारूं इसे, सोटा मारूं, थप्पड़ मारूं, कान पकड़वाऊं इस बच्चे को, नुकसान कर गया। लेकिन कहते यार तेरा अब्बा ना मेरा यार लगता सी, तेरे अब्बे की खातिर तुम छड़ के जा रहे हैं, हम दोबारा ना इधर आई। ये है मुरव्वत, किसी की खातिर किसी का लिहाज कर जाना, ये मुरव्वत है। और मोहब्बत कहते हैं हर वक्त महबूब के तज़किरे करते रहना, जब भी जुबान खोले महबूब की याद बयान करे, जब भी जुबान खोले महबूब की शान बयान करे। मन अहब्ब शैयन अक्सर ज़िक्रहु, खुद हुजूर ने बयान किया, का मोहब्बत ये है जिसको जिससे हो जाए उसकी अलामत और निशानी ये होती है जब बोलता है अपने महबूब के तज़किरे करता रहता है, हर वक्त अपने महबूब का नाम लेता रहता है। अल्लाह ने अहलुल बैत के लिए मोहब्बत नहीं फरमाया, मवद्दत। मवद्दत क्या है? आसान लफ्जों में कहूं तो मवद्दत कहते हैं महबूब न मिले तो मर जाना, महबूब न मिले, न दिखाई दे, जिंदगी बाकी न रह सके, मर जाओ। जैसे मछली, मछली को पानी से मवद्दत है, पानी को हो या ना हो ये बहस नहीं, ये मसला नहीं, मछली को मवद्दत है पानी से। आप मछली को पानी से निकाले, चंद सांसें नहीं ले पाएगी, मर जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, कहा आयत आ गई और हुक्म इतना सख्त था, ला असअलुकुम अलैहि अजरा। अल्लाह फरमा रहे महबूब इनसे कहो मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने कराबतदारों की मवद्दत का तकाजा करता हूं तुमसे, मेरे मवद्दत का ख्याल रखना। सहाबाए किराम परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? उनके दिल में सरकार के घर वालों का एहतराम था, सहाबा के दिलों में मोहब्बत थी सरकार के घर वालों की। परेशान हो गए, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। या रसूल अल्लाह, नमाज का हुक्म भी आया, हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं बनी। ज़कात का हुक्म आया, माल खर्चना बड़ा औखा होता है, हमारे लिए कोई बात नहीं थी। हज का हुक्म आ गया, हमारे लिए कोई बात नहीं थी। ये मवद्दत का हुक्म आ गया कि मवद्दत वाजिब कर दी गई हम पर। आका अब आप खुद रहनुमाई फरमाए ना, लब खोलें, हिकमत के मोती रोलें, दिलों की धड़कन को आस्था करें, हमारे दिलों को चैन अता करें। महबूब आप खुद बयान फरमाए कि ये जिन कराबतदारों की मोहब्बत, उनका अदब एहतराम, यानी उनकी मवद्दत हम पर वाजिब कर दी गई। ये कौन से कराबत वाले हैं, या आपके खानदान के लोग कौन कौन से हैं? आका अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारका पे तबस्सुम आया, फरमाया आना व अलीयुन व फातिमातु वब्नाहुमा। फरमाया ये जो अभी हुक्म जिब्रील लेके आए हैं कि तुम पे मवद्दत वाजिब कर दी गई, अजर रिसालत का और कोई बदला न खुदा ने मांगा न खुद मुस्तफा ने मांगा। अहले बैत रसूल की मवद्दत का सवाल रब ने खुद फरमाया।
कहा ये जो तुम पे मेरे अहलुल बैत की मवद्दत वाजिब की गई, इनमें से पहला मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं, दूसरे अलीउल मुर्तजा हैं, तीसरी मेरी शहजादी फातिमा तुज़ ज़हरा हैं, चौथे हसन मुज्तबा हैं और पांचवें सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन हैं। ये 5 लोग। नहीं यार नहीं, जरा सारे ज़ौक़ में बोलो, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पीछे तक हाथ उठा के नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। आका ये कौन है जिनकी कराबत, ये कराबत वाले कौन है जिनकी मवद्दत हम पे वाजिब की गई? कहा 5 हैं, एक मैं हूं, एक अलीउल मुर्तजा है। बोलो बोलो, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। कहा एक फातिमा तुज़ ज़हरा है, एक हसन मुज्तबा है, एक करबला का शाह सवार है। बेदम की रूह तड़पी, कहा बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। हाँ बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। बेदम यही तो 5 है, ऐसे हाथ उठाओ, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। कौन? खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मैं जल्दी जल्दी आपको जनाब अबू हुरैरा की खिदमत में ले चलूं। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे थे कि हुजूर जलवागर हुए, हुजूर के इंतजार में थे हम। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और मेरे महबूब के आने का अंदाज बड़ा निराला था। हुजूर वो क्या? कहा एक कंधे पे इमाम हसन मुज्तबा सवार थे, एक कंधे पे रसूलुल्लाह के इमाम हुसैन मौजूद थे। मैं हदीस के लफ्ज आपके सामने पढ़ूं, आपका ईमान ताजा होगा। हुआ यल्जिमु हाज़ा मर्रतन, हुआ यल्जिमु हाज़ा मर्रतन। कहा हमसे आपा ने देखा, अजीब नजारा था। कभी महबूब का रुख अनवर फिरता इधर, हसन मुज्तबा का चेहरा चूमता, कभी रुख अनवर फिरता इधर, सैयदुल शुहदा का चेहरा चूमता। इतने में किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आपको शहजादों से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है आपको। जनाब उमर बिन खत्ताब ने भी कहा था, ये सवारी बड़ी सोहनी, सवार बड़ा सोहना है। कहा उमर सवार भी सोहना है, सवारी भी सोहनी है। आप तो सवारी की बात कर रहे हैं ना, सवारी कितनी सोहनी है। कहा सवार कितना सोहना है, सवार नहीं देखते। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह शहजादों से बड़ा प्यार है आपको यकीनन। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मुझे इन शहजादों से बड़ा प्यार है, लेकिन सुनो, तुम में से खुश नसीब वो होगा जो इनसे मोहब्बत करेगा। और फरमाया, मैं एक तुम्हें राज की बात बताऊं, मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी। जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, मैं समझूंगा उसने मुझसे मोहब्बत की है, और जिसने इन दोनों से प्यार किया, मैं समझूंगा मुझसे प्यार किया। एक और हदीस मुबारक तिरमिज़ी शरीफ की मेरे ज़हन में आ गई, मैं जल्दी से आपको वो भी सुना दूं। मेरे आका ने 3 दर्जे बयान फरमाए। फरमाया, हिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही। कहा लोगों अल्लाह से प्यार किया करो। सुन्नी मुसलमान मुशरिक नहीं हो सकता, इसलिए कि सुन्नी के सीने को खुद रसूलुल्लाह ने तौहीद का जाम अता फरमाया है। अहिब्बुल्लाह,
कहा अल्लाह से प्यार किया करो। और मैं अपने बुजुर्गों की खिदमत में बैठ के ये जुमले आपसे सुने। आप फरमाया करते थे, बेलियो नमाज के लिए आते हो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के उठ के चले जाते, ना किया करो ऐसे। कभी मस्जिद में आओ तो इस अंदाज में अल्लाह से बात किया करो जैसे गूंगा अपने माँ बाप से बात करता है। वो बोल नहीं पाता, इशारे करता है, ऐसे ऐसे। कहा कभी मुसल्ला बिछा के बैठा करो, अल्लाह की बारगाह में इशारों किनारों में भी बात किया करो, अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाया करो। आका ने फरमाया हिब्बुल्लाह, ऐ मेरे उम्मतियों अल्लाह से मोहब्बत किया करो। क्यों? इसलिए कि रब ने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई और फिर इस जिंदगी को जीने के लिए रब ने तरह तरह की नेमतें तुम्हें अता फरमाई हैं, इसलिए रब से मोहब्बत करो। व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और मुझसे मोहब्बत किया करो मेरे रब की मोहब्बत की वजह से। दो दर्जे हो गए। और तीसरा दर्जा मेरे आका ने फिर आगे बयान फरमाया अहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी। पहले दो दर्जे इसलिए बयान किए ताकि छाननी पक्की हो जाए। जिस इलाके का अफसर तगड़ा टाइट होता है वहां जाली दूध नहीं बिकता। जिस दीन के अंदर छाननी तगड़ी होती है, आसान कर दूं, जिस दीन में छाननी अकीदे छानने के लिए रब का कुरान हो, मुस्तफा का फरमान हो, वहां अकीदे कच्चे नहीं होते, बंदा जहन्नमी नहीं बनता। पहले खुदा की मोहब्बत बयान फरमाई, फिर अपनी मोहब्बत। कहा इसलिए जिस सीने के अंदर रब की तौहीद का फैज होगा, मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत और नबुव्वत का फैज होगा, उसी सीने के अंदर मेरी आले बैत का भी मोहब्बत और फैज होगा। मेरे अजीज़ान गिरामी, मैं दोनों हस्तियों का जिक्र इकट्ठे इकट्ठे कर रहा हूं इसलिए कि आज के इस दौर की जरूरत है कि जो नौजवान, जो बुजुर्ग आए, उनके सीनों में अबू बकर की मोहब्बत भी पैदा की जाए, उनके सीनों में अली मुर्तजा का प्यार भी पैदा किया जाए। और अगर आप ज़ौक़ में बैठे हैं, थके नहीं, वैसे मैं जिस जगह बैठा हूं यहाँ गर्मी ज्यादा है, आप लोग सो के बैठे हैं, ताज़ी हवा में, फिर भी आप लोगों की सहूलत के लिए पूछ रहा हूं। अगर आप अभी थके नहीं हैं तो मैं एक हदीस और बयान कर लूं। मट्ठी सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आज लोग, मैंने आगे सुबह फैसलाबाद भी जाना है, रास्ते में भी 2 घंटे का सफर है मेरा वापसी का। आज ये फितनों का दौर है, हमारा भी दिल करता है आपको सीधी सीधी ट्रैफिक चलाएं, लेकिन कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, इसलिए आना पड़ता है ताकि मेरे मिल्लत के बच्चे और जवान का अकीदा महफूज हो जाए। आज लोग मुख्तलिफ रंगों में, मुख्तलिफ माहौल में बड़े बड़े खूबसूरत प्लेटफॉर्म सजा के ऐसी ऐसी कच्ची और ढीली बातें करते हैं, जिनका नतीजा ये निकलता है कि लोग असहाब रसूल के बारे में हल्के जुमले कहने लग जाते हैं और अहले बैत रसूल के बारे में हल्के जुमले कहने लग जाते हैं। मैंने पत्तोकी में यहाँ एक जगह तकरीर की, एक साहब बाद में मुझे कहने लगे आपने ज्यादा अली अली कर दी है। मैंने कहा नहीं यार, मैंने ज्यादा अली अली नहीं किया, मैं तो ये समझता हूँ कि जितना अली अली करना चाहिए था, अभी तो आटे में जो नमक डाला जाता है ना, उस नमक का भी करोड़वां हिस्सा बयान नहीं कर सका। और वैसे भी मौला अली मुर्तजा से वो हमारा इलाकाई ताल्लुक तो नहीं है ना, वो अरब के महाराज थे, अरब के दुलारे थे, हम बर्रे सगीर के रहने वाले हैं। हम जो हम वक्त अली अली करते हैं इस वजह से करते हैं कि अली का ताल्लुक भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, अबू बकर का ताल्लुक भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है, इसलिए अबू बकर का भी जिक्र, उमर का भी जिक्र, उस्मान का भी जिक्र, अली अल मुर्तजा का भी जिक्र। हसनैन करीमैन तो फिर शहजादे हैं ना। मेरे आका यूं सूंघा करते थे हसनैन करीमैन को, कहा मुझे खुशबू आती है इनमें से।
ओए फूल असली हो तभी खुशबू आती है, कागज के बनावटी फूलों से खुशबू नहीं आती। मुस्तफा का सूंघना बताता है हुसैन जन्नती वजूद लेके दुनिया में जलवागर हुए थे, जन्नती वजूद लेके। आज बाज बदनसीब लोग जब असहाबे रसूल का जिक्र करने लगते हैं तो आले रसूल का हक मार जाते हैं, और बाज आले बैत रसूल का जिक्र करने लगते हैं तो असहाबे रसूल का हक मार जाते हैं। एक मौलवी साहब ने बड़ी हल्की बात की, वो कहने लगे क्या हर वक्त पंचतन करते रहते हो, कुरान काफी है हमारे लिए, ये जो हमने पढ़ा हुआ बस काफी है। मैंने कहा नहीं, काफी आपके लिए। बहुत बड़ा आलिम था शैतान, उखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। इमाम राजी भी गए मुर्शिद के पास, कहा राजी जब तक सीना खाली नहीं होगा ये नूर हम नहीं देंगे तुझे, कुछ बर्तन में जगह बनेगी तो फिर ही कुछ डाला जाएगा। और बरेली के ताजदार ने भी यही कहा जब मुर्शिद की बारगाह में जाओ सुनो खाली होकर जाया करो, खाली होकर जाओगे तो कुछ लेकर आओगे। बर्तन भर के बंदा पहले ही खड़ा हो सखी के दर पे, भरे हुए बर्तन में क्या डालना है। और बेलियो जब जिक्र हुसैन की मजलिस में आओ, जिक्र अहलुल बैत और असहाबे रसूल की मजलिस में आओ, सीने खाली करके आया करो, इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ भर कर लेके जाओगे। आखिरी हदीस मुबारक सुन के मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ, आपका ईमान ताजा होगा। और ये हदीस बयान करने वाले पुत्र हैं मौला हुसैन के, और मेरे वालिद गिरामी ने जब ये हदीस मुबारक हमें पढ़ाई क्लास में, तो अब्बा जी फरमाने लगे मेरा मुजर्रब नुस्खा है इस हदीस की सनद पढ़ के, जहां किसी सांप ने डसा हो, जहां किसी डेमू ने डंग मारा हो, इस हदीस की सनद पढ़ के उस पे दम कर दो, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हैं अन अली इब्न हुसैन अन अबीही अन जद्दीही अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ बियदि हसन व हुसैन फक़ाल मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अबाहुमा व उम्मुहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। नहीं भी समझ आई फिर भी बोल के कहो सुभान अल्लाह। ये लोग कहते हैं पंचतन क्यों करते हो भाई, सुनो खुद रसूलुल्लाह का पुत्र बयान कर रहा है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैंने सुना अपने अब्बा जान इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन ने सुना अपने अब्बा जान मौला अली अल मुर्तजा से। कहा क्या सुना, कहा मौला अली अल मुर्तजा ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की कचहरी में हाजिर थे, एक जानिब इमाम हसन बैठे थे, एक जानिब इमाम हुसैन बैठे थे। आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन का भी हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन का भी हाथ पकड़ा और मजमे को मुखातिब करके फरमाया, फरमाया सुनो मन अहब्बनी, तुम में से जो मुझसे मोहब्बत करता है, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वह अहब्बा हाज़ैन, एक जानिब हसन है एक जानिब हुसैन है। कहा जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, कितने हुए, कहा मन अहब्बनी, जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, वह अहब्बा हाज़ैन, हसन और हुसैन से मोहब्बत की, कितने हुए, वह अबाहुमा, इनके अब्बा जान अली अल मुर्तजा से मोहब्बत की, कितने हुए, वह उम्मुहुमा, इनकी अम्मा जान फातिमा तो ज़हरा से मोहब्बत की, कितने हुए, जुबान भी बोले हाथ भी उठे, कितने हुए, कितने हुए और कितने हुए। फरमाया जिसने पंचतन से मोहब्बत की, काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा, वो मत ये ख्याल करे महशर के मैदान में मैं उसे तन्हा छोड़ दूंगा। कहा नहीं, काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा, जिसने पंचतन से मोहब्बत की, कयामत वाले दिन मैं जन्नत में उसे अपने दर्जे में अपने साथ रखूंगा।
अपने दर्जे में साथ रखूंगा। कान माई दरजती यौमल क़यामा, क़यामत वाले दिन। और रायमंड वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक को, तुम्हारे सीने पंजतन की मोहब्बत से भरे हुए हैं। क़यामत वाले दिन आमिना के लाल जहां जन्नत में खुद होंगे, तुम्हें भी वहां अपने साथ रखेंगे। जिन्नू पंजतन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दा इतबार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपनी रहमतों के इसार में रखे और आज की इस मुबारक मजलिस में आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। जितने उलमा तशरीफ लाए, मशाइख तशरीफ लाए, अहबाब मोहब्बत ने अहले मोहब्बत के लिए लंगर शरीफ का एहतमाम किया, अल्लाह हर एक की खिदमत कबूल फरमाए। उम्मीद है आप राजी होंगे। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।